हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी रैल्फ वॉल्डो एमर्सन की पोयम द स्नोस्टॉर्म। इस पोयम में पोएट ने बताया है कि उस वक्त आसपास कैसा माहौल होता है जब बर्फ़ पड़ती है। अनाउंस्ड बाय ऑल द ट्रम्पेट्स ऑफ द स्काई। ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हिंदी में कहते हैं बिगुल। आसमान के बिगुल को बजाकर घोषणा करके अराइव्स द स्नो, बर्फ़ आती है। यानी जब बर्फ़ आती है तो वो आसमान में बिगुल बजाकर घोषणा करती है और फिर नीचे की तरफ आती है। एंड ड्राइविंग ओवर द फील्ड्स, और उन खेतों के ऊपर चलती है। सीम्स नो वेयर टू अलाइट। सीम्स नो वेयर का मतलब है अचानक से आते हुए दिखना, एकदम अनएक्सपेक्टेडली आना। अलाइट मतलब नीचे की तरफ आना। वो बर्फ़ अचानक से नीचे की तरफ आते हुए दिखती है, यानी बर्फ़ अनएक्सपेक्टेडली आती है। द वाइटेड एयर हाइट्स हिल्स एंड वुड्स। वुड्स मतलब जंगल। वाइटेड एयर का मतलब है कोहरा। जब बर्फ़ पड़ती है तो कोहरा भी लग जाता है और वो कोहरा छुपा देता है पहाड़ों को और जंगल को। द रिवर एंड द हेवन, नदियों को छुपा देता है और यहाँ तक कि स्वर्ग को भी छुपा देता है। एंड वेल्स द फार्म हाउस एट द गार्डन्स एंड। वेल्स मतलब ढकना या छुपाना। बगीचे के आखिर में जो फार्म हाउस है उसे भी वो कोहरा ढक देता है। द स्लेड एंड ट्रैवलर स्टॉप्ड। स्लेड मतलब बिना पहियों की गाड़ी जो बर्फ़ के ऊपर चलती है। उसमें टायर नहीं होते, बस एक फ्लैट सरफेस होता है जो बर्फ़ में फिसलते हुए चलता है। वो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियाँ और यात्री रुक जाते हैं। द कुरियर्स फीट डिलेड। जो इंसान कुरियर देने जा रहा है उसके पैर अब धीरे से चलते हैं। यानी अभी तक सब अपना काम कर रहे थे, पर जैसे ही अचानक से वो बर्फ़ पड़ती है तो गाड़ियाँ और यात्री रुक जाते हैं और कुरियर देने जा रहे इंसान के कदम भी धीमे हो जाते हैं। ऑल फ्रेंड्स शट आउट। शट आउट मतलब बंद करना, और सारे दोस्त अपने घरों में बंद हो गए। द हाउसमेट्स सिट अराउंड द रेडियंट फायरप्लेस। हाउसमेट मतलब एक घर में रहने वाले साथी। रेडियंट मतलब रोशन। फायरप्लेस मतलब जहाँ आग जलाते हैं। एक घर में रहने वाले साथी उस फायरप्लेस के आसपास बैठे हैं। उस फायरप्लेस में आग जलाई है जिससे आग की रोशनी या आग का उजाला आ रहा है, इसीलिए उसे रेडियंट कहा है। बाहर बर्फ पड़ रही है, इसीलिए लोग अंदर बैठ के आग सेक रहे हैं। एनक्लोज्ड इन अ tumultuous प्राइवेसी ऑफ स्टॉर्म। एनक्लोज्ड मतलब बंद। tumultuous मतलब तेज आवाज़। प्राइवेसी मतलब एकांत। बाहर तूफान की तेज आवाज़ है और उसमें वो लोग एकांत में अंदर बंद हैं। कम सी द नॉर्थ विंड्स मेसनरी। मेसनरी मतलब पत्थरों से चीज़ें बनाना, यानी चुनाई करना। पोएट कह रहे हैं कि नॉर्थ विंड जो चुनाई कर रही है उसे देखो। आउट ऑफ एन अनसीन क्वेरी एवर मोर फर्निश्ड विथ टाइल। क्वेरी मतलब खदान, यानी जिस जगह पर खुदाई की हो। एवर मोर मतलब हमेशा के लिए। फर्निश्ड मतलब प्रोवाइड करना। किसी अनदेखी खदान में से हमेशा के लिए उस हवा को टाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उस जगह अभी बर्फ़ पड़ रही है जिसे हवा इधर उधर उड़ा रही है, और बर्फ़ जैसे इकट्ठा हो रही है और पहले से बने स्ट्रक्चर्स को कवर कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा बर्फ़ से अपनी एक दुनिया बिल्ड कर रही है। उसी प्रोसेस को पोएट ने इस पैराग्राफ में इस तरीके से दिखाया है जैसे वो हवा चुनाई कर रही है। द फियर्स आर्टिफिशियर कर्व्स हिज वाइट बेस्टियंस। फियर्स मतलब भयंकर, आर्टिफिशियर मतलब कारीगर, बेस्टियन मतलब किसी किले के बाहर डिफेंस के लिए एक राउंड दीवार बनाना। वो खतरनाक कारीगिरी अपने लिए सफ़ेद बेस्टियन बनाती है, यानी उस हवा ने बर्फ़ से जो एरिया चुनाई करके बनाया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो एक राउंड दीवार भी बना देती है। विथ प्रोजेक्टेड रूफ राउंड एवरी विंडवर्ड स्टेक और ट्री और डोर। विंडवर्ड स्टेक मतलब एक ऐसा पोल जिसमें पंखा लगा होता है जो हवा से उड़ता है। साथ ही में वो हवा बर्फ़ से उस पोल में, पेड़ों में और दरवाज़ों के ऊपर एक राउंड छत बना देती है, यानी इन सब चीज़ों को बर्फ़ ढक देती है जो एक छत के जैसा लगता है। स्पीडिंग द मिरियड हैंडेड। मिरियड मतलब अनगिनत। वो हवा अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही है और अपने अनगिनत हाथों से कर रही है। हिज वाइल्ड वर्क सो फैंसीफुल सो सेविज। वाइल्ड का यहाँ मतलब है अनकंट्रोलेबल। फैंसीफुल मतलब काल्पनिक। सेविज मतलब बहुत महान। उसका वो अनकंट्रोलेबल काम बहुत काल्पनिक है और बहुत महान है।
नॉट केयर्स ही फॉर नंबर और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब भाग। हवा परवाह नहीं करती कि वो हर जगह इक्वल नंबर और इक्वल प्रोपोर्शन में बर्फ गिराए। वो कहीं भी किसी भी प्रोपोर्शन में बर्फ गिरा देती है। मॉकिंगली ऑन कूप और केनल ही हैंग पेरिन रीथ। मॉकिंगली मतलब मजाक के वे में। कूप मतलब बर्ड का पिंजरा। केनल मतलब डॉग हाउस। पेरिन मतलब वाइट मार्बल। रीथ मतलब फूलों का हार। बर्ड के केज में और उन डॉग हाउस में बर्फ लटकी हुई है, जो ऐसी लग रही है जैसे वाइट मार्बल का हार बनाकर वहां लटकाया हो। तो पोएट कह रहे हैं कि उस हवा ने एक मजाक के वे में चिड़ियों के पिंजरों में और डॉग हाउस में वाइट मार्बल से बनी माला लटकाई है। अ स्वान लाइक फॉर्म इन्वेस्ट्स द हिडन थॉर्न। स्वान मतलब बतख। थॉर्न मतलब कांटेदार झाड़ियाँ। वो हवा उस बर्फ से उन कांटेदार झाड़ियों में बतख के जैसा एक शेप बना देती है। फिल्स अप द फार्मर्स लेन फ्रॉम वॉल टू वॉल। किसानों के जो रास्ते हैं उनको एक दीवार से दूसरे दीवार तक पूरा बर्फ से भर दिया है। मॉगर द फार्मर्स साई। मॉगर मतलब बावजूद। साई मतलब निराशा से सांस लेना। वो किसान निराशा से सांस ले रहे हैं, उसके बावजूद वो हवा उन किसानों के खेत में बर्फ फैला देती है। इस लाइन में पोएट बता रहे हैं कि हर कोई बर्फ पड़ने से खुश नहीं। वो किसान दुखी हैं क्योंकि बर्फ की वजह से उनकी फसल खराब हो जाती है। एंड एट द गेट अ टेपरिंग टरेट ओवरटॉप्स द वर्क। टेपरिंग मतलब लंबाई बढ़ने के साथ पतला होते जाना। टरेट मतलब किसी बड़े टावर के ऊपर एक छोटा टावर। वो हवा बर्फ से जो कंस्ट्रक्शन और चिनाई का काम कर रही है, उस काम को टॉप कर दिया है गेट पर बने टावर ने, जो हाइट के साथ पतला हो रहा है। यानी उन सब कंस्ट्रक्शंस में से वो टावर का कंस्ट्रक्शन सबसे बढ़िया है। एंड व्हेन हिज आवर्स आर नंबर्ड। नंबर्ड मतलब कोई चीज़ अब गिनती की ही रह गई है। आवर्स आर नंबर्ड मतलब उस स्नो स्टॉर्म के पास अब गिनती के ही घंटे बचे हैं। एंड द वर्ल्ड इज़ ऑल हिज ओन। और जब दुनिया पूरी उसकी हो चुकी है, उस हवा ने इतना काम किया, उस एरिया को पूरा बर्फ से ढक दिया, इसीलिए अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया उसकी हो गई है। और जब उस बर्फ के पास गिनती के घंटे थे और पूरी दुनिया उसकी हो चुकी थी, रिटायरिंग एज ही वर नॉट, उसी वक्त वो बर्फ रिटायर हो जाती है, यानी चली जाती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। लीव्स व्हेन द सन अपेयर्स। वो बर्फ चली जाती है जब सूरज निकलता है। एस्टोनिश्ड आर्ट टू मिमिक इन स्लो स्ट्रक्चर्स। एस्टोनिश्ड मतलब हैरान। मिमिक मतलब नकल करना। हवा की वो कलाकारी बहुत हैरान करने वाली है, जिसकी अगर हम नकल करने की कोशिश करें और धीरे धीरे उन स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करें जो उस हवा ने बर्फ से बनाए थे। स्टोन बाय स्टोन बिल्ट इन एन एज। पत्थर से पत्थर जोड़कर अगर हम उस हवा की तरह उन स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करें तो हम एक युग में ही उसे बना पाएंगे, यानी हमें बहुत समय लग जाएगा। द मैड विंड्स नाइट वर्क। जो उस पागल हवा ने एक ही रात में बना दिया। द फ्रॉलिक आर्किटेक्चर ऑफ द स्नो। फ्रॉलिक मतलब आनंददायक। उस स्नो का वो आर्किटेक्चर आनंददायक है। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।